नमस्कार आप सभी को। स्वागत है जय एकेडमी क्लासेस में आपका। आज हम विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 3 के विषय में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है रेसों से वस्त्र तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानतब रेशे क्या होते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहा जाता है। जानतब रेशे जैसे जानतब रेशे ऊन और रेशम होते हैं। ऊन किससे प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी, याक, ऊंट और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। वर्णात्मक प्रजनन, इस विधि में विशेष रूप से ऐसे जनकों को लिया जाता है जिनके मुलायम तंतुरूपी बाल हों और उत्पन्न संतानों में से ऐसे ही बाल हों। उन्नत किस्म की भेड़ें प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। याक से प्राप्त ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, जो जम्मू जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो ये चित्र के माध्यम से एनसीईआरटी से लिए गए हैं। बिल्कुल घने बालों वाली भेड़ है ये याक है। इसके बाद ऊंट, लामा, एल्पेका, अंगोरा बकरी और ये बकरी। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें होती हैं। आप इस चार्ट को देख सकते हो। नस्ल का नाम, उनकी गुणवत्ता, राज्य जहां पाई जाती है। लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन, राजस्थान और पंजाब। आप इस सारणी को भी पढ़ लेना ध्यान से, कभी कभार पूछ लेता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी बकरियों से प्राप्त ऊन से बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहा जाता है। पश्मीना शॉल कहाँ बनता है। कश्मीरी बकरियों से। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ये कहाँ की नस्लें हैं। दक्षिण अमेरिका अमेरिका की लामा और एल्पेका। रेशों को ऊन से संसाधित करना। ऊन की कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। अभी मार्जन, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अभिमार्जन के बाद रोएदार बालों को कारखाने में भेजकर उन्हें छांटा या पृथक किया जाता है। इसके बाद बालों को सुखाया जाता है तथा उसमें उपस्थित बर को छांट लिया जाता है। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन है। भेड़ एवं बकरी से प्राप्त ऊन सामान्यतः काली, भूरी अथवा सफेद होती है, इसलिए इसकी विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। रीलिंग क्या होती है। इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागों धागा बनाया जाता है। आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी में चित्र दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रेशम क्या होती है। रेशम सिल्क के रेशे भी जानतब रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है। इसे रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि कर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट के आगे का विकास इसी के अंदर होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशे से तैयार किया जाता है। यह मृदु रेशा स्टील के तार इतना मजबूत होता है। आप यहाँ देख सकते हो रेशम का कीड़ा है ये, कैसे रेशम का जीवन चक्र होता है। बाकी इसमें इन चित्रों में मादा रेशम कीट तथा इसके अंडे
शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर रेशम कृमि। शहतूत का वृक्ष होता है ये कोकून, या ऐसी कोकून होती है, शहतूत की पत्ती होती है। आगे बढ़ते हैं। रेशम के धागे का गठन, चिकनाहट, चमक आदि भिन्न होने के कारण रेशम की अनेक किस्में हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। शहतूत रेशम कीट सबसे सामान्य रेशम कीट है। शहतूत रेशम होती है वो सबसे सामान्य रेशम होती है, कीट होता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। ये भारत में बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। रेशम का संसाधन, रेशम की रीलिंग, उपयोगी कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहा जाता है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जिनमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कोकून से रेशम निकालने और कच्चे रेशे से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान है। भारत भी प्रमुख देशों में गिना जाता है। तो सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन कहाँ होती है, ये आप देख सकते हो चीन देश में। भारत भी प्रमुख देशों में आता है। व्यावसायिक संकट, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इस उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों में सोटर्स घातक रक्त रोग देखने को मिलता है जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। जितने भी जो रेशम के जो बुनाई की जाती है, रेशम बनाई जाती है, तो जो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं उनमें एक रोग होता है जिसे सोटर्स घातक रक्त रोग होता है, जो होता किस कारण है, एंथ्रेक्स एक जीवाणु होता है उसके कारण। तो ये वीडियो, आज का अध्याय यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में इस पीडीएफ की जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं डाल दूंगा। इस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।